गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, जो कि आपके बुक में चैप्टर 12 है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, पहले तो सबसे पहले ये समझो कि रेशो होता क्या है। तो देखिए, मैं कुछ एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में, उनसे आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो देखिए, इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली की लाइफ में मैनी ए टाइम्स, बहुत टाइम मतलब कई बार भी कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं टू द सेम टाइप की क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अवनी एंड सैरी है। अवनी एंड सैरी है जो कलेक्टेड फ्लावर कलेक्ट कर रही है फॉर स्क्रैप नोटबुक के लिए। ठीक है, अवनी ने कितने कलेक्टेड किए? 30 फ्लावर्स एंड सैरी ने कलेक्टेड किए 45 फ्लावर्स। सो वी मे से, तो हम कह सकते हैं कि सैरी ने कलेक्टेड किए हैं 15 फ्लावर्स मोर देन अवनी। अवनी से 50 फ्लावर मोर देन, ज़्यादा कलेक्ट किए हैं। ठीक है, कंपेयर करना होता है ये। आल्सो इफ़ हाइट ऑफ रहीम, रहीम की जो हाइट है ना वो 150 सेंटीमीटर है, और दैट ऑफ अवनी इज, और अवनी की कितनी है? 140 सेंटीमीटर है। देन तब वी मे से दैट द हाइट ऑफ रहीम इज़, तो हम क्या बता सकते हैं कि जो रहीम की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे? अवनी से। ठीक है, दिस इज़ वन वे ऑफ कंपेरिजन। एक तो ये तरीका हो गया कंपेरिजन करने का, किससे? डिफरेंस करके। और दूसरा तरीका हम देखते हैं, इफ़ वी विश टू कंपेयर द लेंथ ऑफ एन आंट, अगर आप कंपेयर करते हो एक आंट की लेंथ को किससे? ग्रास होपर से, टेकिंग द डिफरेंस डज नॉट एक्सप्रेस द कंपेरिजन। तो इसके लिए डिफरेंस मतलब अच्छा तरीका नहीं है। टेकिंग द डिफरेंस डज नॉट एक्सप्रेस द कंपेरिजन। द ग्रास होपर की जो लेंथ है ना, टाइपिकली 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज टू लॉन्ग एज कंपेयर टू द आंट लेंथ। 4 या 5 इज टू लॉन्ग एज कंपेयर्ड। ठीक है, विच इज ए फ्यू मिलीमीटर, और वो क्या होता है? बहुत फ्यू मिलीमीटर। चींटी क्या होती है? फ्यू मिलीमीटर की होती है। और जो ग्रास ऊपर होता है वो 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होता है। तो कंपेरिजन विल बी बेटर इफ़ वी ट्राई टू फाइंड दैट हाउ मैनी एंट कैन बी प्लेस। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? इफ़ वी ट्राई टू फाइंड, हम कोशिश करेंगे टू फाइंड करने की, दैट हाउ मैनी आंट, कितने आंट कैन बी प्लेस, रखे जा सकते हैं, वन बिहाइंड द अदर टू मैच द लेंथ ऑफ ग्रास ऊपर की। सो वी कैन से दैट 20 टू 30 आंट, तो हम कह सकते हैं कि 20 से लेकर 30 आंट हैव द सेम लेंथ एज ए ग्रास ऊपर। मतलब जो लेंथ 20 या 30 आंट की होगी वो लेंथ एक ग्रास ऊपर की होगी। ठीक है, कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ ए कार, कार की कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख है, 250 लाख। ठीक है, एंड दैट ऑफ ए मोटर बाइक की कॉस्ट क्या है? 50,000 है, रुपीज़ है। इफ़ वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, अगर आप इनका डिफरेंस करते हो दोनों की कॉस्ट में, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 2,50,000 है वो, और मोटर बाइक की 50,000 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। एंड वी कंपेयर बाय डिवीजन, और कंपेयर करेंगे हम इसको डिवीजन से, तो 2,50,000 और 50,000 को नीचे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हम एक बाइक लेते हैं और अगर हम कार नहीं लेंगे तो उसकी जगह पे हम 5 बाइक ले सकते हैं। ठीक है बेटा, वी कैन से दैट ए कॉस्ट ऑफ द कार इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक। दस इन सर्टन सिचुएशन कंपेरिजन बाय डिवीजन, तो ये कंपेरिजन किससे है? बाय डिवीजन से, मेक्स बेटर, जो कि अच्छा है, सेंस देन कंपेरिजन ऑफ टेकिंग द डिफरेंस, डिफरेंस की तुलना में ये एक अच्छा तरीका है, किससे? डिवीजन मेथड से, डिवाइड करके। ठीक है, द कंपेरिजन बाय डिवीजन इन द रेशो, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल लर्न मोर अबाउट रेशो, हम सीखेंगे। तो देखिए, इन द अबव एग्जाम्पल वी कंपेयर द टू क्वांटिटी, हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स में। दिस कंपेरिजन को क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। वी डिनोट रेशो, और रेशो का सिंबल क्या होता है? रेशो का सिंबल देखो, रे क्या होता है? सिंबल ऑफ रेशो, ये।
ठीक है, ये होता है इस तरीके से। तो देखिए हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ का टू द नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये हम निकालते हैं। ठीक है, ट्राई दिस का फर्स्ट सम, ट्राई दिस का करते हैं हम। पेज नंबर डाल देती हूँ मैं। पेज नंबर आपकी बुक में है, एक सेकेंड, 245 पेज पे। ठीक है, इसको आप देख लेना। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे हैं 20 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है हमारी? नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो रही हैं 40। तो हमें रेशो निकालना है द नंबर ऑफ़ बॉयज़ का टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ का, किससे निकाल रहे हैं? टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स से, टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर लिखेंगे, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कहाँ लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये 21 जा 20, 22 जा 40। तो हमारा रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ का किससे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स से कितना आ गया? 1:2 आ गया। इसी प्रकार से अगर मान लो हमें टू द रेशो ऑफ निकालना है, हमें निकालना है टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स का, किससे निकालना है? टू द नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है, तो गर्ल्स का रेशो निकाल रहे हैं। तो गर्ल्स कितनी है हमारी? गर्ल्स तो हमारी 40 है। गर्ल्स का किससे निकाल रहे हैं? बॉयज़ से निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक चीज़ और निकाल सकते हैं बेटा, टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो किससे निकाल रहे हैं बेटा हम? टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से निकालें। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 40 है, और टोटल कितने हैं? 60 है बेटा। ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इस तरीके से हम इन समों को करते हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया है अभी देखो ऐसे ही रवि वॉक करता है 6 किलोमीटर इन एन आवर, एक आवर में 6 किलोमीटर करता है। और रोशन वॉक करता है 4 किलोमीटर एन आवर। तो रवि की स्पीड ऑफ रवि क्या हो जाएगा बेटा? स्पीड ऑफ रवि कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ये 1 घंटे में कर रहे हैं ना, तो पर आवर ये स्पीड हो गई। और स्पीड ऑफ रोशन क्या हो रहा है बेटा? स्पीड ऑफ रोशन की जो स्पीड है ना बेटा, वो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन? हमें डिस्टेंस का निकालना है बेटा, स्पीड का नहीं निकालना। तो हम डिस्टेंस, तो हम इसको डिस्टेंस का में लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है? 6 किलोमीटर। और डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन, और रोशन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है? 4 किलोमीटर। ठीक है बेटा, और हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। द रेशो ऑफ द, पूरी लाइन ऐसे की ऐसे लिखी जाती है बेटा इसमें, ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड
डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। ठीक है बेटा, तो किसका, रवि का रोशन से निकालना है। तो रवि की कितनी है 6 है और रोशन की कितनी है 4 है। ये दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए बेटा, जब ये हो पाता है हमारा। किलोमीटर से किलोमीटर का 2 3 जा 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं इसका। आ गया समझ में आपको? ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी करेंगे। जैसे ये है कि सौरभ टेक्स 15 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। सौरभ को लगते हैं 15 मिनट पहुंचने में अपने घर से, और सचिन को लगते हैं 1 घंटा लगता है। तो इनका रेशो निकालना है। तो 15 मिनट का 60 मिनट के साथ तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसको पढ़ना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, रेशो क्या होता है आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय में अगर 1 वाग पानी लिया, 1 वाग दूध लिया, तो दूध और पानी का रेशो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। आप इसको पढ़िए, थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर करिए। ये हमारी डेली लाइफ के बहुत एग्जाम्पल बनते हैं इसके, काफ़ी सारे। ठीक है, थैंक्स।